भगवान आगे कहते हैं, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः, यज्ञ से जो अवशेष अन्न रह जाता है, जो इसको आरोगता है, वो श्रेष्ठ पुरुष सर्व पाप से मुक्त होता है, उसको संत कहा जाता है। भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण, और वो ही पापी होता है जो अपने शरीर पोषण के लिए वो सब अन्न को ही अपने के लिए ही तैयार करता है, और वो पापी में गणाई जाता है, वो पाप को खाता है। इसीलिए पापी और पुण्यवान लोग का यहाँ परिभाषा भगवान कहते हैं। क्या है? एक यज्ञ माध्यम से कर्म करके जो कुछ मिलता है खुद खाता है और दूसरा को खिलाता है, परंतु जो पापी होते हैं खुद ही खाता है परंतु दूसरे को ही ध्यान नहीं देता है। इसीलिए बंधन से मुक्त होना हो तो, पाप से मुक्त होना हो तो क्या करना है? यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। सब कुछ जो पाप है, जो बंधन है, जो क्लिष्ट है, वहाँ से मुक्त होने के लिए आपको ही यज्ञ के उच्छिष्ट जो है, यज्ञ से जो बचता है, यज्ञ से जो ही अवशेष रहता है, उसको ही भोजन करना चाहिए। यज्ञ करने के पहले, यज्ञ करने से पहले, यज्ञ करने बगैर आप भूंजना शुरू कर दे तो फिर वो तो पाप ही पाप। इसीलिए सबको बांट के देना वही यज्ञ है, सबका कल्याण करना वही यज्ञ है, सबको ही मान देना वही यज्ञ है। वही कर्म को जो करता है वही सर्व कुछ पाप, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, तीनों ताप से, तीनों तकलीफ से वही मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में कभी पाप करना नहीं हो तो यज्ञ कर्म करो, और यज्ञ रूपा कर्म नहीं करूँगा तो कुछ लोग सोचते हैं मैं दूसरे को क्यों दूँ, दूसरा मेरे क्या किया है। इसीलिए खुद ही अपने के लिए सोचते हैं, खुद अपने ही खाते हैं और खुद ही अपने ही जीते हैं। वो ही भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्मकारात्। अपने स्वार्थ के लिए, अपने के लिए जो ही भोजन तैयार करते हैं, जो ही भोग्य वस्तु को इस्तेमाल करते हैं, जो ही भूंजते हैं, जो ही जीवन में महास्वार्थी होते, दूसरा को ध्यान देते हैं, वो ही पाप ही भोजन करते हैं, पापी ही होते हैं और पापी होके जीते हैं और पापी होके मरते हैं। और जानते हैं जो पापी होते हैं उनकी गति क्या है? उनको नरक गति मिलता है, अधोगति मिलता है, वो कभी ऊर्ध्व गति को नहीं जाते हैं। इसीलिए
ऊर्ध्वगति को पाने का हो तो यज्ञ कर्म करो, यज्ञ से ही आपको मुक्ति मिलने वाली है।